गांव की जिंदगी बेहतर है या शहर की भागदौड़? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता ही है। तो आज एक कहानी के जरिए हम इन्हीं दो दुनियाओं को जरा करीब से देखने वाले हैं। और ये बात हमारी आज की कहानी पर एकदम फिट बैठती है। सोचिए, एक जिंदगी वो है जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती है और दूसरी वो जहां दिन की शुरुआत ही गाड़ियों के शोर से होती है। चलिए देखते हैं कि इन दो सफरों में आखिर फर्क क्या है। तो इस कहानी के सेंटर में हैं दो दोस्त, अर्जुन और विवेक। दोनों दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं और मजे की बात यह है कि दोनों को लगता है कि असली खुशी तो कहीं और है, एक दूसरे की दुनिया में। देखिए, एक तरफ है अर्जुन, जिसकी सुबह सूरज और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू के साथ होती है, और दूसरी तरफ है विवेक, जिसका दिन शहर की भागम भाग और फोन के अलार्म से शुरू होता है। और जाहिर सी बात है, दोनों को ही लगता था कि उनकी अपनी दुनिया में कुछ तो कमी है। दोनों के मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, क्या सच में कहीं और एक बेहतर जिंदगी मुमकिन है? और बस यही एक सवाल था जिसने उन्हें एक ऐसे फैसले की तरफ धकेल दिया जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अर्जुन के लिए शहर का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं था, बल्कि उम्मीदों का एक पूरा आसमान था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी के सारे सपने शहर की उस चमक दमक में ही पूरे हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शहर के शोर में विवेक एक पल के सुकून के लिए तरस रहा था। उसे लगता था कि गांव की वो शांति, वो सादगी ही जिंदगी का असली मतलब है, जो शहर की भीड़ में कहीं खो सा गया है। तो फिर हुआ ये कि एक दिन उन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि एक बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उनकी दुनिया सच में बदलने वाली थी। फैसला सिंपल सा था, अपनी अपनी जिंदगी को एक्सचेंज करने का। विवेक जाएगा गांव की जिंदगी जीने और अर्जुन जाएगा शहर को आजमाने। दोनों खुद ये महसूस करना चाहते थे कि आखिर दूसरे की दुनिया की सच्चाई है क्या। तो जब ये अदला बदली हुई तो आखिर हुआ क्या? क्या उन्हें वही मिला जिसके वो सपने देख रहे थे, या फिर हकीकत कुछ और ही निकली? चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं विवेक की। जब वो गांव पहुंचा तो उसके लिए सब कुछ नया था। यहां शोर नहीं था, सुकून था। लोग एक दूसरे को सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि दिल से जानते थे, दिल से जुड़े थे। और सबसे बड़ी बात, उसने ये महसूस किया कि यहाँ लोगों के पास शायद पैसा थोड़ा कम था, पर उनके चेहरे पर खुशी और संतुष्टि कहीं ज्यादा थी। अब आते हैं अर्जुन पर। वो तो शहर की रौनक और रफ्तार देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, जगमगाती सड़कें, सब कुछ एकदम सपनों जैसा था। लेकिन उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि इस शहर में हर चीज की एक कीमत है। यहाँ सपने जितने बड़े थे, उन्हें पाने का स्ट्रेस भी उतना ही ज्यादा था। तो कुछ दिनों के बाद जब ये दोनों दोस्त आपस में मिले ना, तो उनके पास एक दूसरे से बांटने के लिए सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि जिंदगी की एक बहुत गहरी समझ भी थी। विवेक ने अपनी बात रखी। उसने कहा कि गांव में जो शांति और अपनापन उसने महसूस किया, वो शहर की किसी भी महंगी चीज से कहीं बढ़कर था। उसने रिश्तों की असली कीमत को समझा। इस पर अर्जुन भी मुस्कुराया और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने माना कि हाँ, शहर में तनाव है, भागदौड़ है, लेकिन वहीं मौकों का एक खुला आसमान भी है। जो मेहनत करने से नहीं डरता, शहर उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका देता है। तो सारी बातों के बाद सवाल तो वापस वहीं आ गया, गांव या शहर? अर्जुन की दुनिया बेहतर है या फिर विवेक की? और इसका जवाब शायद बहुत सिंपल है। सच तो यह है कि कोई भी जगह अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं और अपनी अपनी कमियां भी। और यही तो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। दोनों ही दुनियाएं हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। गांव हमें सब्र और रिश्तों की अहमियत सिखाता है, तो वहीं शहर हमें कड़ी मेहनत करके अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला देता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। असली खुशी किसी जगह में नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर होती है। कोई इंसान चाहे गांव में हो या शहर में, अगर उसके मन में खुशी है तो सच में वही जगह उसके लिए स्वर्ग है। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं, बल्कि ये है कि हम अपनी जिंदगी को जीते कैसे हैं।